나발랭게 상말로라야 참티 디스틸레이션 슈에인 나 주주도지인 다른 게 렌제상로는 게 레젠딘 예동 이슈 적숨 다부중이 체 두기인 제게 댄서 대실 준비 구디오 딜리 벤제 고등 주지 버초기 고도 레규기 저구도 Gyagar Trezoki to me, Ladaba, Kushab Jayong Namge Choki, Gyagar one Namla, Kusi Benji Rimpuchi Chotan, Konsakam Chimpu Choki, Gu Yangsi Kola, Hindi Kenang Nangbi, Songshi Kenny Chepashi, Sudan Shuna, Gyagar wa Yumi Yongla, Dembe Kangmang Yongba, Shuguyen, Katingche. एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने के लिए हम सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। पंचेन लामा एडवोकेसी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा परम पूज्य कैप्जे ज़ैया रिम्पोछे जी को। आपने काफ़ी सालों से दुनिया के हर कोने में जाके इस पंचेन लामा जी के साथ तिब्बत के इशू को दुनिया को जागृति करने का जो काम आप संभाल रहे हैं और हम सब आपके साथ हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि तिब्बत का इशू एक ग्रुप का केवल एक पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। दुनिया में ह्यूमन राइट से लेके पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, चाहे वो पीस के लिहाज से बात करें या विजडम के लिहाज से बात करें या किसी एक कौम के पहचान और अस्तित्व की बात करें, आज टिबेटन कल्चर, टिबेटन आइडेंटिटी दुनिया में जिंदा है, तो परम पावन दलाई लामा जी को इसका श्रेय जाता है। और हम सब आभार व्यक्त करते हैं परम पावन दलाई लामा जी को। पंचेन लामा जी के बारे में अगर मैं बोलूं, जो ये शब्द पंचेन है, हम लद्दाखी लोग इसको पंचेन बोलते हैं, टिबेटन स्पीकिंग थोड़ा पेंशन टाइप का बोलते हैं। ये दो शब्द जो जोड़ के किया है, पन जो है ये पंडित से आया है, यानी कि ग्रेट स्कॉलर, जो नालंदा परंपरा से शब्द डिराइव करके जो ग्रेट स्कॉलर को, ग्रेट पंडित को, यानी कि पंडिता को पंचेन का नाम दिया है, टाइटल। और इससे ये पता चलता है कि इसका गुरु, इसका माँ, इसका जन्मभूमि भारत है। और हम सब भारतीय का दायित्व बनता है कि हम सब आगे खड़ा हो इस इशू को लेके। हमेशा परम पावन दलाई लामा जी कहते हैं कि नालंदा परंपरा को जिंदा रखना है, माने भारत के उस विरासत को, जिस विरासत को हमारे ऋषि मुनियों ने, जिस विरासत को अशोका जैसे भारत के वीरों ने, जिस विरासत पे आज के भारतीय भी गर्व महसूस करता है, उस भारत के विरासत के जब चर्चा होते हैं तो ये नालंदा परंपरा से डिराइव होकर जब टिबेटन बुद्धिज़्म आता है तो उसका एक महत्व पंचेन लामा जी है। और आज के टिबेटन बुद्धिज़्म में कहे परम पावन दलाई लामा जी के बाद जो सबसे सीनियर मोस्ट थ्रोन होल्डर इन टिबेटन बुद्धिज़्म इस पंचेन लामा। और हम सबका दुर्भाग्य ये है 1995 के 17 मई से जो एक रीइंकार्नेटेड वेल रिकॉग्नाइज्ड पंचेन लामा, व्हेन ही वाज अ वेरी यंग चाइल्ड एट द एज ऑफ 6 साल की उम्र में, जो हम सबकी आंखों के सामने से गायब कर देते हैं। और इसका जिम्मेवारी चीन गवर्नमेंट, और आज तक इसका कोई पता नहीं है कि उनका एग्जिस्टेंस क्या है, उनका वेलबींग क्या है। आज भी केवल तिब्बतन ही नहीं,
पूरे दुनिया में, चाहे वो ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करने वाले हों या हर समाज के लोग ये मांग करते हैं चीन से कि पंचेन लामा जी, जो ओरिजिनल पंचेन लामा जी है, जिनको इन्होंने एब्डक्ट किया, जो किडनैप किया, उसको हम सबके सामने लाए। और शुरू में ओपनिंग रिमार्क्स में कह रहा था कि आज एक पपेट, एक डुप्लीकेट पंचेन लामा के नाम से जो तिब्बत में जो चल रहा है, दुनिया में किसी भी कम्युनिटी का कोई मान्यता नहीं है। आज हम सबको पंचेन लामा ओरिजिनल चाहिए, और ये केवल बौद्ध धर्म को मानने ना मानने की बात नहीं है, केवल रीइंकार्नेशन सिस्टम को मानने और ना मानने की बात नहीं है। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस सभी लोगों ने ये बताया है कि ये दुनिया के यंगेस्ट पॉलिटिकल प्रिजनर है। और आज हम कैसे चुप बैठ सकते हैं कि एक 6 साल की उम्र के लड़के को जब किडनैप करता है और बहुत सारे दुनिया के लोगों को इसके बारे में अज्ञात है और जिसके पास जानकारी है वो भी चुप बैठे हैं। ये मैं समझता हूँ पूरे दुनिया के लिए दुर्भाग्य की बात है। और पंचेन लामा जी और हिज होलिनेस परम पावन दलाई लामा जी दोनों को तिब्बतन कम्युनिटी और तिब्बतन बुद्धिज़्म को मानने वाले इनको सन और मून का दर्जा देते हैं। और आज सन और मून में से एक गायब है तो हम उसका कैसे अनुमान कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ चाइनीज़ गवर्नमेंट ने 2007 में 3 अगस्त 2007 में और एक ऑर्डर लेके आया जिसके तहत उन्होंने एक डिग्री सेट किया, एक लिमिट लगा दिया। ऐसे जितने भी परम पावन, जितने भी परम पूज्य, जितने भी धर्म गुरु जो तिब्बतन बुद्धिज़्म में जो रीइंकार्नेट होने के बाद रिकॉग्नाइज करने का जो सिस्टम है, वो चीन गवर्नमेंट को पूछे बगैर नहीं कर सकते। ऐसा चीन गवर्नमेंट का एक आदेश है। और हम बीइंग इंडियन सिटीजन, हम बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग, हम परम पावन को मानने वाले लोग, हम पीस लवर लोग, इसका इसलिए हम ओपोज करते हैं, इसलिए हम ऑब्जेक्शन करते हैं क्योंकि ये चीन सरकार का एक इंटरनल अफेयर नहीं है। रीइंकार्नेशन का सिस्टम जो है उस पर कोई अधिकार चीन सरकार का नहीं है। मैं आपको उदाहरण के लिए बता दूं, आज 14वीं दलाई लामा जी हम सबके साथ हैं। इससे पहले 6th परम पावन दलाई लामा जी त्सांगयांग ग्यात्सो अरुणाचल में बोर्न हुआ था। किरमे जी आपके स्टेट में बोर्न हुआ था। तो अगला परम पावन दलाई लामा जी 15, 16, 17 कहाँ जन्म लेना है ये उनके मर्जी है। ये किसी सरकार के, किसी संगठन के, किसी व्यक्ति के मर्जी नहीं हो सकते। और उनके मर्जी को जो है चीन गवर्नमेंट कहते हैं कि आप रीइंकार्नेशन को रिकॉग्नाइज करने से पहले आप सरकार पे फॉर्म भरो। ये तो मजाक हो गया दुनिया के सामने, ये कतई नहीं हो सकते। तिब्बतन बुद्धिज्म माने केवल एक पॉलिटिकल एंटिटी स्टेट्स के बाद हम नहीं कर रहा है। भले तिब्बत जो है एक रीजन का नाम हो सकता है, लेकिन जब तिब्बतन बुद्धिज्म एंड तिब्बतन कल्चर के जब हम बात करते हैं, आज पूरे दुनिया में फैला हुआ है। परम पावन दलाई लामा जी का रीइंकार्नेशन लद्दाख में क्यों नहीं हो सकते, यूएसए में क्यों नहीं हो सकते, कहीं भी क्यों नहीं हो सकते हैं? तो क्या उस देश के सरकार क्या चीन से परमिशन लेने के लिए जाएंगे? इस मुद्दे पे भी मेरा यह मानना है कि भारत सरकार को इस मुद्दे पे भी बोलना चाहिए। हम मानते हैं क्योंकि आज परम पावन दलाई लामा जी, हम सबका सौभाग्य है, उनका बेस्ट एंड फेवरेट जगह जो है आज लद्दाख मानते हैं। ये लद्दाख वाले गर्व से कहते हैं। यहाँ पे ऑनरेबल सिक्योंग जी भी बैठे थे। लास्ट ईयर हम देहरादून में मिले। मैंने सिक्योंग ला से एक मजाक में मैंने सच्चाई भी बता दिया कि आप देखना 15 दलाई लामा जी जो है लद्दाख में जन्मेंगे। क्योंकि ये केवल वातावरण ऐसा नहीं है कि उसका हवा अच्छा है, ज्योग्राफिकल जो है तिब्बत जैसा है, केवल वो नहीं है। जो लद्दाख वाले परम पावन दलाई लामा जी के प्रति श्रद्धा रखते हैं, फेथ रखते हैं, जो गुरु शिष्य का जो फेथ रखते हैं, उससे ये पता चलता है।
कल को क्या गारंटी है कि गंगटोक में या देहरादून में या हिमाचल प्रदेश के आज लाहौल स्पीति में रीइंकार्नेट नहीं होगा, तो क्या हम चीन से परमिशन लेते रहेंगे कि रीइंकार्नेशन रिकॉग्नाइज करने के लिए? इसलिए इस ऑर्डर नंबर 7 को मैं स्पेसिफिक बता रहा हूं, हम इसको नहीं मानते हैं और दुनिया के कोई भी सरकार इसको मानने के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं। पंचेन लामा जी जिस तरह मैंने बताया कि वर्ल्ड यंगेस्ट प्रिजनर के नाम से आज जाने जाते हैं, ये हम सब के लिए दुर्भाग्य है। आज केवल भारत ही नहीं, पूरे देश के हर कोने से, पूरे दुनिया के हर कोने से ये आवाज आ रहा है कि चीन सरकार को कि परम पावन पंचेन लामा जी को रिहा करें। हम इस फोटो को देख सकते हैं। जहां तक मेरे नॉलेज है, केवल ये फोटो ही दुनिया में आज अवेलेबल है, जो पंचेन लामा जी का जो लेटेस्ट फोटो है। इसके बाद आज 28 साल हो रहा है इनको किडनैप किए हुए, और 28 साल में इनके वेल बींग्स क्या है, इनके एग्जिस्टेंस क्या है, किसी को कुछ नहीं पता। अलग अलग टाइम पे अलग अलग साल जो है चीन के सरकार ने बयान दिया है कि कभी कहते हैं कि इनके एजुकेशन हम टेकिंग केयर कर रहा है, कभी कहते हैं कि इनका जो पर्सनल लाइफ डिस्टर्बेंस नहीं होना चाह रहा है। भाई, एक बच्चे को किडनैप किया, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि इनके पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, इनको दुनिया के सामने नहीं ला रहा है, फिर बता रहा है कि आप इनके एजुकेशन को टेकिंग केयर कर रहा है। इससे बड़ी हिपोक्रेसी दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस एडवोकेसी के मूवमेंट को पूरा समर्थन देता हूं, और भारत के संसद में एक भारतीय संसद होने के नाते, एक बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के नाते, हिज होलीनेस दलाई लामा जी के शिष्य होने के नाते पूरे लद्दाख वासियों की ओर से हम ये मांग करते हैं कि भारत सरकार भी इस पे जो है बोलना शुरू करे, पंचेन लामा जी के वेलबींग्स के बारे में पूछना शुरू करे, और हम पूरे भारतवासी गर्व से इसको समर्थन करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं, हम इनके खिलाफ है कि पंचेन लामा जैसे ऐसे छोटे उम्र में जिसका किडनैप हो जाना, ये कोई दुनिया के कोई भी व्यक्ति जो है इसको स्वीकृति नहीं दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान का प्रकाश देने वाला भारत मेरा गुरु है, दुख संकट में शरण देने वाला प्रेम के सागर भारतवासी। सदियों से हम हैं आपके शिष्य, सन 1959 से हम हैं आपके शरण में। इस महान देश और देशवासियों को करते हैं हम शत शत प्रणाम। वंदे मातरम।个金个金切，杜切个金切。